नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग के बाद 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। साउथ ईस्ट जिला पुलिस की एटीएस और पुल प्रहलादपुर थाना टीम ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद इलाके के शातिर लुटेरे सतीश पाठी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर उसके साथी अभिषेक को भी दबोच लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल पल्सर बाइक और एक अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद की है। जानकारी के अनुसार 23 जनवरी की रात करीब 11 बजे पुलिस टीम को एमबी रोड पर एक संदिग्ध लुटेरे के आने की सूचना मिली थी। जब पुलिस ने आरोपी सतीश पाठी को रुकने का इशारा किया तो उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसकी बाइक फिसल गई और उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में 3 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद आरोपी को काबू कर लिया गया। इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। डीसीपी के अनुसार सतीश पाठी एक शातिर अपराधी है और हाल ही में कालकाजी अमर कॉलोनी और ओखला इलाके में हुई मोबाइल स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए इसकी पहचान की थी। आरोपी के पास से बरामद 6 मोबाइल फोन में से 3 को पुलिस ने पुरानी वारदातों से जोड़ लिया है। मुख्य आरोपी सतीश पाठी पहले भी आर्मसीट के 2 मामलों में शामिल रहा है। वह केवल 9वीं तक पढ़ा है और अपने साथी अभिषेक के साथ मिलकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों ने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और ज्यादा जानकारी दी है, सुन लीजिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कल 23 जनवरी की रात को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस के जो पुल प्रहलादपुर थाने की लोकल थाने की टीम और जो एएटीएस है, इनकी टीम ने एक संयुक्त अभियान में एक वांटेड रॉबर कम स्नैचर को पकड़ा है। 22 जनवरी के दिन में 4 स्नैचिंग की घटनाएं हुई दक्षिण पूर्वी जिले में। सबसे पहले कालकाजी में, जिसमें एक विद्यार्थी का मोबाइल छीना गया, तत्पश्चात अमर कॉलोनी में, उसके बाद ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में और रात्रि के समय पुल प्रहलादपुर में। जब इन चारों में अलग अलग थाना क्षेत्रों की टीम अपने अपने स्नैचिंग के जो मुकदमे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो सीसीटीवी देखा गया तो उसमें ये सामने आया कि एक ही पल्सर बाइक है और उसमें 2 सवार हैं जिन्होंने इन चारों स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो जब ये समझ में आया कि एक ही जो अपराधी हैं उन्होंने हर जगह किया, तो हमने इसमें एटीएस की टीम को भी लगाया। तो इनकी शिनाख्त करते करते पता चला कि ये जो अपराधी हैं पुल प्रहलादपुर में कहीं जाके फाइनल स्नैचिंग करके लोकल एरिया में चले गए हैं। इसके बाद कल ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एमबी रोड पे इनके आने की संभावना है, तो वहाँ ट्रैप लगाया गया। और जब वो एमबी रोड पे ये अपराधी आया, उसने पुलिस को देखा और पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने सरेंडर ना करते हुए पुलिस के ऊपर फायर कर दिए। उसने 2 फायर किए। पहला फायर तो हमारे सब इंस्पेक्टर सूरज के बगल से निकला और दूसरा फायर उसका मिस फायर हो गया, वो गोली चली नहीं। जवाबी कार्रवाई में हमारी तरफ से 3 गोलियां चली, जिसमें से एक गोली जो अपराधी है उसके लेफ्ट लेग में लगी है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका नाम विकास भाटी है, जो कि 23 वर्षीय है और इसके पहले ये 2 बार इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक सामने आए हैं। दोनों आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। पिछले मुकदमे में एक मुकदमा 2024 का और दूसरा मुकदमा 2025 का है। और जो दूसरा मुकदमा है 25 वाले मुकदमे में, ये 10 दिसंबर 2025 को ही जमानत पे बाहर आया है और आने के बाद फिर से इस तरीके की गतिविधि में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है। उसके पास से हमें जो स्नैच किए हुए मोबाइल भी बरामद हुए। वह ब्लैक पल्सर मोटरसाइकिल जिस पे ये चारों स्नैचिंग की गई हैं वो भी बरामद हुई। और उससे आगे की पूछताछ में ये पता चला है कि वो अपने साथी अभिषेक के साथ ये स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम उसने दिया था और उसने इन चारों के अलावा और भी घटनाओं को करना कबूल किया है। तो इसके पास से विकास भाटी और अभिषेक के पास से मिला के टोटल 6 मोबाइल बरामद हो गए, जिसमें से 3 मोबाइल हमारी घटनाओं से कनेक्ट हो चुके हैं। बाकी 3 मोबाइल दूसरी घटनाओं के हैं, जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं। इसी में से एक मोबाइल ओखला में चोरी की एक पिक पॉकेटिंग हुई थी, उससे भी कनेक्ट हुआ है। तो सभी के लिए संदेश है कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि दिल्ली में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोगों को क्राइम से बचना चाहिए
अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। सर, ये सतीश भाटी जो है, इसकी गैंग में और कितने लोग हैं सर जो इस प्रकार की गतिविधि अभी तक ऐसी किसी गैंग का पता नहीं चला है। जो ये अभिषेक है इसका पड़ोसी है, तो इसने जेल से बाहर आने के साथ अभिषेक के साथ अपनी मित्रता दोस्ती बढ़ाई और उसके साथ मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दिया। सतीश पे कितने मामले पहले से दर्ज हैं उसके बारे में? सतीश पे पहले से 2 मामले दर्ज हैं। 2024 का थाना पुल प्रहलादपुर में ही एक आर्म्स एक्ट का है, जब उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ था, और 2025 का भी आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा है जिसमें उसके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई थी। उसी मुकदमे में वो 10 दिसंबर 2025 को पुलिस ने क्या क्या बरामद किया है? अभी तक उसके पास से वह मोटरसाइकिल पल्सर जो कि उसकी माँ के नाम है, जिस पे बैठ के ये 22 तारीख की 4 वारदात हुई हैं, 6 मोबाइल फ़ोन, जिसमें से 3 मोबाइल फ़ोन इन वारदातों से कनेक्ट हो चुके हैं और 3 मोबाइल फ़ोन हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा किए हैं, और एक वेपन जिससे उसने गोली चलाई थी, एक खाली खोल और एक लाइव कार्ट्रिज जो कि मिस फायर हो गया था। सतीश की जो गर्लफ्रेंड है काजल, उसके लिए ये करता था सतीश? नहीं, ऐसी बात तो अभी हमारे संज्ञान में नहीं आई है। इस विषय पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, सतीश पे दिल्ली के अलावा भी कहीं बाहर से भी कोई मुकदमे दर्ज है? अभी ये कल रात की ही घटना है, तो ये हम देख रहे हैं। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इसके पास से 6 मोबाइल फ़ोन मिलेंगे। इसने संगम विहार वगैरह के इलाके में भी लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने का कबूल किया है, तो हम कंसर्न थाने से बात कर रहे हैं। सर, स्नैचिंग करते वक्त क्या टारगेट रहते थे इनकी? ये लोग जो अनमाइंडफुल जो व्यक्ति होते हैं, जो नॉर्मल अपने काम से जा रहे हैं या बात करते जा रहे हैं, तो उनसे ये झपट्टा मारी करते थे। हाँ, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हैं जिसमें वो क्लियर दिख रहा है कि जो ओखला जो NSIC मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बालक अपना एग्ज़ाम देने जा रहा था, एक स्टूडेंट, तो वो फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा था, उसका मोबाइल इन्होंने स्नैच किया है। इसके अलावा जो ओखला में इन्होंने स्नैचिंग की है वो भी CCTV में प्रॉपरली कवर हुई है। पुल प्रहलादपुर की स्नैचिंग भी प्रॉपर कवर हुई है। तो जो आम आदमी अपनी बात करते जा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा ध्यान भटकता है, तो ये जाके उसमें छीन के भाग जाते हैं। वेपन जो इसके पास था वो कहाँ से मिला था? वेपन तो उसने ये किया है, उसके सोर्स के बारे में हम लोग अभी पता कर रहे हैं कहाँ से उसने खरीदा। दूसरा भी ना? थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।